क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में देखा है और महसूस किया है कि कहीं न कहीं आपके और उसके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो रही है? एक ऐसी दीवार जो न तो आप समझ पा रहे हैं और नहीं आपका बच्चा। नहीं आपका बच्चा। शायद वो अपनी बातें आपसे छुपाने लगा है या शायद आपकी हर सलाह को अनदेखा करता है। आप सोचते हैं मैं तो बस उसका भला चाहता हूँ, फिर ये दूरी क्यों? ये दूरी, ये खामोशी, ये भरोसे की कमी, ये हर माँ-बाप की कहानी का हिस्सा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस दीवार को तोड़ा जा सकता है, कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जहां वो अपनी हर बात, हर डर, हर सपना आपके साथ बेझिझक शेयर करे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि छोटे आसान तरीके हैं जो आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। आइए एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां आप और आपका बच्चा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन सके। भरोसे का वो रिश्ता जो हर माँ बाप का सपना होता है, अब आपकी सच्चाई बन सकता है। भरोसे का महत्व भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है और माँ बाप और बच्चों का रिश्ता तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा और नाजुक होता है। जब बच्चे अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं तो वे न केवल अपनी भावनाएं और विचार साझा करते हैं, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनसे सलाह भी लेते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्कूल, होमवर्क, सोशल मीडिया और न जाने कितनी चीजों के बीच माँ बाप बच्चों का ये भरोसा कहीं खो सा जाता है। इस कहानी में हम 10 ऐसे आसान और सरल तरीके देखेंगे जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकते हैं। ये तरीके न तो ज्यादा समय लेने वाले हैं और न ही मुश्किल। इन्हें अपनाकर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो भरोसे, प्यार और समझ पर टिका हो। हर तरीके के साथ हम आपको उदाहरण और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे ताकि आप इसे तुरंत अपना सकें। भाग 1, सुने बिना जज किए क्यों जरूरी है। बच्चे तब सबसे ज्यादा खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, बिना किसी डर के कि उनकी बात का मजाक उड़ेगा या उन्हें डांट पड़ेगी। सुनना भरोसे की पहली सीढ़ी है। कैसे करें? समय निकालें। हर दिन 10 से 15 मिनट का समय निकालें जब आप अपने बच्चे के साथ बिना किसी रुकावट के बात कर सकें। यह समय टीवी, फोन या बाकी कामों से अलग हो। बिना सलाह दिए सुने। अगर आपका बच्चा अपनी स्कूल की बात बता रहा है तो तुरंत सलाह देने के बजाय उसकी भावनाओं को समझें। उदाहरण, अगर वो कहे मेरे दोस्त ने मुझसे बात नहीं की, तो कहें ये तो दुख की बात है, तुम्हें कैसा लगा? आंखों से संपर्क बनाएं। जब बच्चा बात करे तो उसकी आंखों में देखें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका 12 साल का बेटा स्कूल से घर आता है और कहता है मैम ने मुझे सबके सामने डांटा। आपकी पहली प्रतिक्रिया हो सकती है तूने जरूर कुछ गलत किया होगा। लेकिन रुकिए, इसके बजाय कहिए अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ था। इससे बच्चा अपनी पूरी बात बताएगा और उसे लगेगा कि आप उसकी तरफ हैं। स्टेप बाय स्टेप माँ। रोज 10 मिनट का समय तय करें, जैसे खाने के बाद। फोन को साइलेंट करें और पूरा ध्यान बच्चे पर लगाएं। अगर बच्चा कुछ गलत भी बताए तो तुरंत उसे जज करने के बजाय उसकी भावनाओं को समझें। हफ्ते में एक बार पूछें इस हफ्ते तुम्हें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। भाग 2, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। क्यों जरूरी है? जब माँ बाप अपने बच्चे की छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं तो बच्चे को लगता है कि उनके प्रयास देखे जा रहे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपनी खुशियां माँ बाप के साथ बांटने में सहज होते हैं। कैसे करें? छोटी चीजों पर ध्यान दें। अगर बच्चा अपना होमवर्क समय पर कर ले या अपनी अलमारी साफ कर दे तो उसकी तारीफ करें। उदाहरण, वाह तुमने अपना कमरा इतना साफ कर लिया, बहुत बढ़िया। खास तारीफ करें। शाबाश कहने के बजाय कुछ खास कहें, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी किताबें इतनी अच्छी तरह से रखी। छोटा सेलिब्रेशन, महीने में एक बार बच्चे की पसंद का खाना बनाएं या उसके साथ उसकी पसंद का खेल खेलें। उदाहरण, मान लीजिए आपकी इनकी बेटी ने स्कूल में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसने मेहनत की। आप कह सकते हैं तुमने इस प्रोजेक्ट में इतने रंगों का इस्तेमाल किया, बहुत क्रिएटिव है। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी मेहनत को सराहते हैं। हर दिन कम से कम एक छोटी उपलब्धि की तारीफ करें। तारीफ को साफ और दिल से करें। हफ्ते में एक बार बच्चे की पसंद की कोई चीज करें, जैसे उनकी पसंदीदा मिठाई बनाना। सैर, बच्चे को भी अपनी उपलब्धियां बताने के लिए बढ़ावा दें। पार्ट 3,
नियम बनाएं लेकिन लचीलापन दिखाएं। क्यों जरूरी है? बच्चों को नियमों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा सख्ती से उनका भरोसा टूट सकता है। लचीलापन दिखाने से बच्चे को लगता है कि उनकी भावनाओं की कदर की जा रही है। कैसे करें? साफ नियम बनाएं, जैसे रात 9 बजे तक फोन बंद करना है। लेकिन अगर बच्चा कहता है कि उसे दोस्त से जरूरी बात करनी है, तो 15 मिनट की छूट दें। नियमों का कारण बताएं। बच्चे को समझाएं कि नियम क्यों जरूरी है, जैसे फोन कम करने से तुम्हारी नींद ठीक होगी। बच्चे को शामिल करें। नियम बनाते वक्त बच्चे से पूछें, जैसे तुम्हें लगता है स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? प्रैक्टिकल उदाहरण, आपका बच्चा देर रात तक गेम खेल रहा है। आप कह सकते हैं, मुझे पता है तुम्हें गेम खेलना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी नींद जरूरी है। आज 15 मिनट और खेल लो, फिर बंद कर देना, ठीक है? इससे बच्चा नियम मानेगा और उसे लगेगा कि उसकी बात सुनी गई। स्टेप 1, 3 से 5 साफ नियम बनाएं जो बच्चे की उम्र के मुताबिक हों। नियमों का कारण बच्चे को समझाएं। 3, थोड़ी छूट दें अगर बच्चा जिम्मेदारी से पेश आए। सैर, महीने में एक बार नियमों पर दोबारा विचार करें और बच्चे से उसकी राय पूछें। पार्ट 4, अपनी गलतियां स्वीकार करें। क्यों जरूरी है? जब माँ बाप अपनी गलतियां मानते हैं तो बच्चे को लगता है कि गलती करना सामान्य बात है। इससे बच्चा अपनी गलतियां छुपाने की बजाय आपके साथ बांटता है। कैसे करें? खुद गलती हो तो माफी मांगे। अगर आपने बच्चे पर बेवजह गुस्सा किया तो कहें, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, माफ करना। गलती से सीखे। बच्चे को बताएं कि गलतियां इंसान को अच्छा बनाती हैं। जैसे, मैंने जल्दीबाजी में तुम्हें डांटा, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा। बच्चे की गलतियों पर गुस्सा न करें। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो कहें, कोई बात नहीं, चलो इसे मिलकर ठीक करते हैं। प्रैक्टिकल उदाहरण, आपने बच्चे से वादा किया था कि उसे पार्क ले जाएंगे, लेकिन काम की वजह से नहीं ले जा पाए। कहें, मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन काम आ गया। इस वीकेंड हम जरूर पार्क चलेंगे। इससे बच्चा आप पर भरोसा बनाए रखेगा। स्टेप बाय स्टेप। अपनी गलती तुरंत माने। बच्चे को बताएं कि आपने उस गलती से क्या सीखा। बच्चे की गलती सुधारने में उसकी मदद करें। महीने में एक बार अपने व्यवहार पर सोचें और बच्चे से पूछें, क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? पार्ट 5, एक साथ समय बिताएं। क्यों जरूरी है? जब माँ बाप और बच्चे साथ समय बिताते हैं तो बच्चे को लगता है कि वो आपके लिए जरूरी है। ये छोटे पल रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। कैसे करें? साथ में कुछ नया करें। अगर बच्चा गेम खेलना पसंद करता है तो उसके साथ 10 मिनट का गेम खेले। अगर उसे किताबें पसंद है तो साथ में पढ़े। रोज की चीजों में साथ दे। बच्चे को किचन में मदद करने को कहें या साथ में बागवानी करें। खास दिन बनाएं। महीने में एक बार फैमिली डे रखें और साथ में कोई मजेदार चीज करें, जैसे मूवी देखना या पिकनिक पर जाना। प्रैक्टिकल उदाहरण, बच्चा कार्टून देखना पसंद करता है। आप उसके साथ 20 मिनट उसका फेवरेट शो देखें और उससे पूछें, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगता है? ये छोटी बात आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी। स्टेप बाय स्टेप। बच्चे की पसंद को समझें और उसके साथ समय बिताने की योजना बनाएं। हफ्ते में 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट कोई साझा गतिविधि करें। बच्चे को गतिविधि चुनने का मौका दें। सर, महीने में एक बार कुछ खास करें, जैसे आउटिंग या गेम नाइट। पार्ट 6, उनकी भावनाओं को स्वीकार करें। क्यों जरूरी है? बच्चों की भावनाएं उनके लिए असली होती है, भले ही हमें छोटी लगे। जब हम उनकी भावनाएं मानते हैं तो वो हमसे खुलकर बात करते हैं। कैसे करें? उनके दुख को छोटा मत समझें। अगर बच्चा उदास है क्योंकि उसका दोस्त उससे नाराज है तो कहें, मुझे समझ आ रहा है, दोस्त से झगड़ा होने पर बुरा लगता है। सवाल पूछें। उनकी भावनाओं को समझने के लिए सवाल पूछें, जैसे, तुम्हें क्या लगता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? बच्चे को बताएं कि आप भी कभी दुखी या गुस्सा होते हैं। इससे वो अपनी भावनाएं शेयर करने में सहज होंगे। प्रैक्टिकल उदाहरण, आपका बच्चा स्कूल में खराब नंबर लाया और उदास है। कहें, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं भी स्कूल में एक बार फेल हुआ था, लेकिन फिर मैंने मेहनत की। तुम चाहो तो हम साथ में पढ़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप। 1, बच्चे की भावनाओं को सुने और स्वीकार करें। 2, उनकी भावनाओं को कम न करें, भले ही वो छोटी लगे। 3, अपनी भावनाएं शेयर करें ताकि बच्चा सहज हो। 4,
बच्चे को हल खोजने में मदद करें। पार्ट 7, स्क्रीन टाइम को बैलेंस करें, क्यों जरूरी है। आजकल बच्चे स्क्रीन पर बहुत समय बिताते हैं, जिससे माँ बाप के साथ बातचीत कम हो जाती है। स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने से बच्चे और माँ बाप के बीच कनेक्शन बढ़ता है। कैसे करें? खुद भी स्क्रीन कम करें। अगर आप हमेशा फोन पर रहेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। डिनर टाइम को नो स्क्रीन जोन बनाएं। स्क्रीन को मजेदार बनाएं। बच्चे के साथ कोई ऑनलाइन गेम खेले या यूट्यूब पर कुछ मजेदार देखें। सीमाएं तय करें। बच्चे को बताएं कि स्क्रीन टाइम 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी पसंद का कुछ समय दें। प्रैक्टिकल उदाहरण, आपका बच्चा हर समय फोन पर है। कहें, चलो आज हम 30 मिनट साथ में एक मजेदार वीडियो देखते हैं, फिर फोन रखकर कुछ और करेंगे। इससे बच्चा स्क्रीन से हटेगा और आपके साथ समय बिताएगा। स्टेप बाय स्टेप 1, डिनर या फैमिली टाइम को नो स्क्रीन जोन बनाएं। 2, बच्चे के साथ स्क्रीन पर कुछ मजेदार करें, जैसे एक गेम खेलें। 3, स्क्रीन टाइम की सीमा तय करें और उसे लागू करें। 4, बच्चे को स्क्रीन के अलावा अन्य कामों के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें, क्यों जरूरी है। बच्चों, खासकर टीनेजर्स को अपनी निजता की जरूरत होती है। उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने से वो आप पर भरोसा करते हैं। कैसे करें? उनके कमरे में बिना पूछे न जाएं। अगर आप उनके फोन या डायरी देखना चाहते हैं तो पहले पूछें। उनकी बातें गुप्त रखें। अगर बच्चा कुछ निजी बात बताए तो उसे दूसरों के साथ शेयर न करें। खुली बातचीत को बढ़ावा दें। कहें, अगर तुम कभी कुछ शेयर करना चाहो, मैं हमेशा यहां हूं। प्रैक्टिकल उदाहरण, आपको लगता है कि आपका टीनेज बच्चा कुछ छिपा रहा है। उसका फोन चेक करने के बजाय कहें, मुझे लगता है तुम कुछ परेशान हो, अगर बताना चाहो तो मैं सुनने को तैयार हूं। इससे बच्चा धीरे धीरे खुल सकता है। स्टेप बाय स्टेप 1, बच्चे की निजता का सम्मान करें, जैसे उनके कमरे या फोन को बिना पूछे न देखें। 2, उनकी निजी बातों को गुप्त रखें। 3, बच्चे को बताएं कि वो अपनी बातें शेयर करने के लिए सुरक्षित हैं। 4, अगर बच्चा कुछ शेयर न करना चाहे तो दबाव न डालें। पार्ट 9, सकारात्मक रोल मॉडल बने, क्यों जरूरी है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अगर आप ईमानदारी, धैर्य और मेहनत दिखाएंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। कैसे करें? ईमानदारी दिखाएं। अगर आपने कोई गलती की तो उसे स्वीकार करें। धैर्य रखें। अगर आप गुस्सा होने पर शांत रहते हैं तो बच्चा भी यही सीखेगा। मेहनत करें। बच्चे को दिखाएं कि आप अपने काम में मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है। प्रैक्टिकल उदाहरण, आप ऑफिस में किसी बात पर गुस्सा है। घर आने पर बच्चे से गुस्से में बात करने के बजाय कहें, आज ऑफिस में थोड़ा तनाव था, लेकिन मैंने शांत रहकर उसे सुलझाया। इससे बच्चा सीखेगा कि तनाव को कैसे संभालना है। स्टेप बाय स्टेप 1, अपने व्यवहार पर ध्यान दें और सकारात्मक बने। 2, बच्चे के सामने ईमानदारी और धैर्य दिखाएं। 3, अपनी मेहनत और सफलता की कहानियां बच्चे को बताएं। 4, बच्चे को सकारात्मक व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करें। पार्ट 10, प्यार और सराहना दिखाएं, क्यों जरूरी है। बच्चों को यह जानना जरूरी है कि उनके माँ बाप उनसे बिना शर्त प्यार करते हैं। यह प्यार विश्वास की सबसे मजबूत नींव है। कैसे करें? हर दिन प्यार दिखाएं। बच्चे को गले लगाएं या कहें, मुझे तुम पर गर्व है। उनके प्रयासों की तारीफ करें, भले ही वो परफेक्ट न हो, उनकी कोशिश की तारीफ करें। खास नोट्स लिखें। बच्चे के लंच बॉक्स में या उनके कमरे में छोटा सा नोट लिखें, जैसे मेरे लिए बहुत खास हो। प्रैक्टिकल उदाहरण, आपका बच्चा स्कूल में डांस की प्रैक्टिस कर रहा है। परफॉर्मेंस से पहले कहें, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप 1, हर दिन बच्चे को प्यार दिखाएं, चाहे गले लगाकर या शब्दों से। 2, उनकी कोशिशों की तारीफ करें, भले नतीजा परफेक्ट न हो। 3, छोटे छोटे सरप्राइज दें, जैसे नोट्स या उनकी पसंद का खाना। 4, बच्चे को बताएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। माँ बाप और बच्चों के बीच भरोसा बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर छोटा कदम मायने रखता है। ऊपर बताए गए 10 तरीके आसान, प्रैक्टिकल और रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने योग्य है। सुनना, सराहना, नियमों में लचीलापन और प्यार दिखाना, ये सब मिलकर आपके और आपके बच्चे के बीच ऐसा रिश्ता बनाएंगे जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरेगा। आज से ही शुरुआत करें।
अपने बच्चे के साथ 10 मिनट बिताएं, उनकी छोटी सी सफलता की तारीफ करें या बस उनकी बात सुनें। ये छोटे-छोटे कदम आपके रिश्ते को इतना मजबूत बना देंगे कि एक दिन आप पाएंगे कि आपका बच्चा आपका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। भरोसे की इस यात्रा में हर कदम आपके और आपके बच्चे के बीच की दूरी को कम करेगा।